शनि ढैया का समय छोटे छोटे प्रभाव भी होते हैं ना, या छोटे छोटे ग्रहों के छोटे छोटे असर भी बड़े लगते हैं, क्योंकि वो ढैया का समय चल रहा होता है। उस समय में आपको समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि के लिए साल 2024 का अंतिम 3-4 महीने कैसे रहने वाले हैं। बहुत बदलाव है इन 4 महीनों में, क्योंकि 4 महीने और 4 ग्रहों की बात है। 4 ग्रह कौन से? राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। ये 4 ग्रहों के प्रभाव हमेशा इंसान पे लंबी गणना करनी होती है तो ही देखे जाते हैं, क्योंकि नजदीकी की गणना 1 महीने की, 15 दिन की, उसकी गणना में इनके असर तो आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करते ना ये ग्रह। लेकिन इन 4 महीनों में ये चारों ग्रह बदलाव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है इनमें। अब यहां पे इन 4 महीनों की स्थिति आपकी कैसी रहेगी वो समझो। शनिदेव की बात करो। सबसे पहले 5 अक्टूबर को शनिदेव नक्षत्र बदल रहे हैं। नक्षत्र क्या बदलेंगे? नक्षत्र बदलेंगे शतभिषा। शतभिषा में चले जाएंगे। वक्र अवस्था में नक्षत्र का परिवर्तन और शतभिषा नक्षत्र में मेन वक्र अवस्था यहां से शुरू होगी शनिदेव की। अब यह क्या करेगा? यह शनि राहु के जैसा बिहेव करेगा। और राहु क्या कर रहा है? राहु तो पहले से शनि के नक्षत्र में, राहु पहले से शनि के नक्षत्र में है और शनि की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब भाग्य को रोक रहा है। यहां पे ये क्या कर रहा था? इतने समय तक शनि की तरह ही बिहेव कर रहा था, 7.5 का ही काम कर रहा था वो। लेकिन अब ये राहु का बिहेव करेगा, यहां पे अचानक से चीजें बढ़ाएगा। शनि अचानक से एकदम से ढैया में बूस्ट डाल देगा। डरा नहीं रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानना तो जरूरी है ना। तो यहां पे अष्टम भाव को एकदम से एक्टिव कर देगा। अष्टम भाव एक्टिव हुआ तो क्या होगा? अष्टम भाव एक्टिव होने से डिप्रेशन की स्थिति आती है, या कहे सोचने समझने की क्षमताएं एकदम से बढ़ जाती है। जो चीज आप कम सोचते थे उसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाए, तो ज्यादा एक्सेस कोई भी चीज है तो वो तो नुकसान ही करेगी ना। अब कोई आपको कुछ हो नहीं रहा है, उसके लिए बार बार सोचोगे तो वो डिप्रेशन की स्थिति है, वो चीज बना सकता है। बट उसके लिए क्या करो? उसके लिए आपको कहीं ना कहीं शनि की आराधना करनी पड़ेगी, या कहीं शनि के डोनेशन करने पड़ेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज है, एक चीज और एक्टिव हो जाए क्या? 8वां भाव जब एक्टिव हो जाता है, वो क्या करता है? 8वां भाव एक्टिव हो जाता है ना, तो आध्यात्म की तरफ भी लेकर के चला जाता है, आध्यात्मिक यात्रा ही करवाता है। और 8वां भाव एक्टिव हो जाए तो ससुराल पक्ष को एक्टिव कर देता है। ससुराल से चीजें मिलने में एक्टिवेशन आ जाती है, भाई ससुराल से कुछ चीजें मिल रही है, वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रभाव अच्छा है, भाई स्त्री है, पुरुष है, ससुराल एक्टिव हो गया ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो फायदा देगा, नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और जिन लोगों की शादी हो गई तो उनको गिफ्टिंग अच्छी मिलेगी। यहाँ पे ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन हाँ, एक्टिव हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कर्म क्षेत्र की बात है, क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे गई, जहां पे इस भाव पे शनि, देखो काल पुरुष की कुंडली में शनि को 10वां भाव मिला, ठीक है, खुद का भाव। लेकिन शनि मेष राशि पे देखा, मतलब नीच की राशि पे देखेंगे, तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी, या कहें कि करियर को लेकर के अनस्टेबिलिटी, करियर अनस्टेबल करेगा ये। यहां पे ये प्रभाव यहां पे दिखता है, करियर अनस्टेबल करेगा। अब यहां के लिए आपको करना क्या होगा? यहां के लिए, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह आपके 5वें भाव का लॉर्ड है, तो मंगल को मजबूत रखें। मंगल को कैसे मजबूत रखना है, मेरे कई सारे वीडियो में मैंने बताया है। मंगल ग्रह को कैसे मजबूत किया जा सकता है पहले बता चुका हूं। या मंगल का डोनेशन करना भी आपके लिए ठीक रहेगा, या आप कहें कि मंगल की आराधना करना आपके ठीक रहेगा। लेकिन मैं किसी भी मंत्र जाप या उसके लिए कहने से पहले अपने को है ना, अपना चार्ट देखना पड़ता है। क्या पता आपका कर्क राशि जरूर बन रही है, लग्न कुछ और हो, लग्न आपका ये बन रहा है, राशि कुछ और हो, मंगल कहीं और हो, बद का हो, बुरी स्थितियों में हो, अब उसके अगर आपने बल दे दिया तो भी ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है ना। तो उसके लिए चार्ट स्टडी मेन हो जाएगा। अब यहां पे बात करें
कि भाई करियर को ये देख रहा है शनि, तो करियर को अनस्टेबल प्लस करियर में डिले लाना, ये काम यहाँ पे शनि का होगा। अब साढ़े ढैया का समय है, तो ढैया में तो आपको सबको पता है कि भाई ढैया में परीक्षा ली जाती है। ढैया खराब नहीं है, परीक्षा ले रहे हैं, आपके करियर को लेकर के परीक्षा ले रहे हैं शनिदेव बुरी तरह से कि आपको ठोक बजा के इतना तपा तपा के सोने की तरह निखार ले आएंगे। तो यही बात हो जाती है यहाँ पे शनि को। ठीक है, अब बात करते हैं भाई शनि की दृष्टि। शनि की दृष्टि कम बोलने वाला बनाएगी आपको सातवीं दृष्टि, क्योंकि सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पे है और यहाँ पे फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना, पैसा जोड़ने के लिए आपको शनि मजबूर कर देगा। आप चाहें ना चाहें आपको पैसा इकट्ठा करवाएगा। ये चीज आपके लिए अच्छी हो रही है इस समय में, क्योंकि राहु क्या है, राहु साम दाम दंड भेद है। तो राहु के जैसा हो गया ना शनि, राहु की तरह बिहेव कर रहा है, तो राहु को क्या चाहिए, दूसरे भाव में पैसा चाहिए। राहु को क्या चाहिए, पैतृक संपत्ति चाहिए, तो पैतृक संपत्ति के लिए मजबूर करवाएगा। झगड़ा भी करवा सकता है, लेकिन आपको दिलवा भी सकता है ये पैतृक संपत्ति। स्किन डिजीज या फिर आप कहें कि वो भी आपको दे सकता है, प्लस आपको हेरिडिटी से मिलने वाली डिजीज ये भी दिलाएगा। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, वो भी चीज है। यहां पे ये आपको बोलने के लिए आपकी वाणी को शनि तो रोकने की कोशिश कर रहा था इतने समय तक। राहु क्या है, राहु अचानक है ना, राहु गुस्सा है, अग्रेशन है, तो राहु क्या करेगा, वाणी को खराब करने का काम करेगा। उसका कंट्रोल रख लेना। ये कंट्रोल किया तो आपके द्वितीय भाव को ठीक कर लोगे आप। एक तो ये हो गया। अब इस शनि की 10वीं दृष्टि की बात करो। 10वीं दृष्टि आ जाती है आपके प्रेम संबंध, 5वें भाव का प्रेम संबंध, संतान का सुख, शिक्षा, ज्ञान, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये आपको जॉब में स्विच भी करवाएगा, क्योंकि जॉब स्विच करना यहां से देखा जा सकता है। जॉब छोड़ना, जॉब लगना यहां से, जॉब छोड़ना, जॉब में स्टेबिलिटी यहां से है, तो यहां पे जॉब छोड़ने की बात है। तो इसमें शनि जॉब को स्विच करवा सकता है। एक तो ये। दूसरा, प्रेम संबंधों की बात करोगे ना, तो शनि देख रहा है, राहु देख रहा है। ठीक है, तो शनि क्या करवाएगा, दूरियां बनवाएगा। राहु क्या करवाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाएगा। और बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति आपकी क्या हुआ, बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी है, लाभ भाव में बैठा है, वो यहाँ पे देख करके मिसअंडरस्टैंडिंग को सुधार भी करवाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बृहस्पति भी अपना काम करेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दूरियां होगी, लेकिन एंड टाइम में आपको बृहस्पति हैप्पी, कहते हैं ना वो कि भाई हैप्पी लास्ट का सीन करवा देगा। तो यहाँ पे ये होगा, हैप्पी एंडिंग करवा देगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में अपने को आती है। अब यहाँ पे आपको संतान सुख की बात करो, तो संतान सुख, संतान आपकी गलत रास्ते पे जा सकती है, तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कंट्रोल कैसा, समझा करके, क्योंकि बृहस्पति मारपीट में विश्वास नहीं करता, बृहस्पति ज्ञान में विश्वास करता है। बृहस्पति देख रहा है ना यहाँ पे, राहु भ्रमित करवाएगा, शनि उसको और ज्यादा कुछ करवाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति ज्ञान से अपनी संतान को मारपीट का काम नहीं, यहाँ पे ज्ञान से समझा करके, क्योंकि ये जो आठवीं राशि होती है ना, आठवीं राशि या कहें कि भाई ये जो आपका 5वां भाव है मंगल को मिला, तो ये मारपीट में मजबूर करवा सकते हैं दोनों ग्रह, ये दोनों ग्रह। लेकिन आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा संतान के मामले में, तो वो चीज एक आपको विशेष रहेगी। ये यहाँ पे ये प्रभाव है शनि के। राहु के प्रभाव देख लो, क्योंकि राहु ग्रह बृहस्पति के प्रभाव, वकील होंगे बृहस्पति। बृहस्पति के प्रभाव क्या होंगे, लाभ को इतने समय लाभ भाव में बैठे थे बृहस्पति। अगर यहां पे एक पॉइंट है, आपके चार्ट में बृहस्पति अगर वक्री अवस्था में है, तो यह समय आपको लाभ दिलाएगा। सीधी सी बात है कि भाई बृहस्पति चार्ट में भी वक्री है, यहां पर भी वक्री हो रहे हैं, तो सेम कंडीशन में आ रहे हैं, तो यहां पर आपको लाभ दिलाएगा, अदरवाइज लाभ में कमी करेगा। सीधी सी बात है। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करोगे तो 5वीं दृष्टि यहां पे गई आपके केतु पे, यहां से आपके डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा सा ठीक कर देगा। इतने सब कुछ ये ग्रह करते हुए भी कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको साथ दे रहा है, वक्र अवस्था में भी आपके डिसीजन मेकिंग पावर को ठीक रखेगा। यहां पे मैंने बता ही दिया 7वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि की बात करें, पति या पत्नी का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पे सीधा सा सिंपल फंडा है कि भाई पति पत्नी का साथ मिलेगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्टनर जो होते हैं उनका साथ मिलेगा। व्यापार में, व्यापार करियर की बात नहीं, व्यापार में कुछ हद तक वृद्धियां देखने को मिलेगी। व्यापार
चलना शुरू हो जाए, अगर किसी का डाउन चल रहा था तो ये प्रभाव इसके हो जाएंगे। केतु के प्रभाव लगभग बृहस्पति के जैसे होंगे। लगभग क्यों? क्योंकि केतु सूर्य के उसमें चला जाएगा, सूर्य के नक्षत्र में कि 12 नवंबर को चला जाएगा, और बृहस्पति के सानिध्य में केतु चल रहा है। बृहस्पति की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, नवपंचम योग बना करके बैठे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा इनको। यहां पे आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे केतु से रिलेटेड या बृहस्पति से रिलेटेड, क्लियर उसमें समझाया गया कि कैसे प्रभाव होंगे। तो यहां पर केतु के प्रभाव बुरे नहीं है आपके लिए। बुरे किसके हैं? शनि के और राहु के। ये दो प्रभाव बुरे हैं। राहु के क्या प्रभाव होंगे? राहु शनि के नक्षत्र में चल रहा है, तो राहु के प्रभाव शनि के जैसे हो जाएंगे, डिले करवाने का। जहां राहु अचानक से चीजें देता है, डिले करवा देगा ये आपके भाग्य को डिले करवा देगा, पिता के साथ में वाद विवाद ले आएगा, तो ये चीजें हो जाती है। आपके डिसीजन को खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे बृहस्पति पहले से अपने काम को संभाल के बैठे हैं, तो यहाँ पे वो चीज भी हो जाती है। हाँ, रोजमर्रा की इनकम को तोड़ने की कोशिश भी यही राहु करता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, और यह तो मैंने बता ही दिया 5वें भाव पे क्या प्रभाव राहु ला रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे शनि और राहु एक तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। केतु क्योंकि बृहस्पति के साथ है, तो बृहस्पति आपको कुछ हद तक अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। इस पूरे समय में क्या उपाय करो कि आपको ठीक रहे? देखो, कोई उलझुल उपाय ना करें। सबसे बड़ी बात तो उलझुल उपाय में ना जाएं, जिससे आपका मन भी खराब हो, पैसा भी खराब हो। उलझुल कुछ नहीं करना, अपना चार्ट उठाएं, क्योंकि प्रभाव लग्न कुंडली का विशेष होगा, उससे अपने को पता चलेगा ये भी प्रभाव कितने प्रबल होंगे। ठीक है, ये प्रभाव भी कितने ज्यादा सटीक बैठेंगे या कितने अच्छे आप पे आएंगे, कितने बुरे आएंगे। अभी मैंने बताया कि ये शनि बुरा कर रहा है, अब आपके चार्ट में मान लिया शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन में, तो कहां से बुरा करेगा शनि? अच्छा ही करेगा। हो सकता है आपके चार्ट में राहु उच्च का बैठा हो सकता है ना, राहु उच्च का हो, वृषभ राशि में हो और भाग्य भाव में, ये तो आपको और आपके भाग्य में चार चांद लगा सकता है। तो इसलिए अपने को चार्ट भी समझना पड़ेगा साथ का साथ। तो चार्ट की स्टडी मेन मैंडेटरी हो जाती है। आपको क्या करना है? आपको करना है आपके जो भी महादशा चल रही है उसके मंत्र का जाप। ये मंत्र का जाप ही सबसे सटीक उपाय है, उलझुल नहीं है, कोई तरह का बैकफायर नहीं है। आप अपने चार्ट को उठाएं, उसमें देखें महादशा किसकी, उसका जाप करना शुरू कर दें। जो शनि राहु और केतु है तो उनका रात को, बाकी ग्रहों का सुबह के जाप बनते हैं, तो ये आप कर सकते हैं।